हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज का लेक्चर नंबर 2 टेक्नोमेट्री है, जिस पर से हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा मैं रिकॉल करा देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था। उसमें बहुत बेसिक से स्टार्टिंग किया था मैंने कि आप एंगल्स को किन किन सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका पहला था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल्स को डिग्री में मेजर करते थे। जहां पर ये देखा कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या था आपका? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री था। फिर उसके बाद में देखा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या था? ग्रेडिंग आई थी, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, ये था आपका। फिर उसके बाद आया था आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने जो एंगल्स देखा था वो रेडियंस में देखा था, है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही बेसिक था उसमें। और इसी के हमने कुछ कन्वर्जन्स देखे थे कि रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ग्रेड्स को कैसे कन्वर्ट करें। तो वो जो कन्वर्जन हम लोगों ने वहां पर सीखे थे उसका हम लोग आज के लेक्चर में यूज करने वाले हैं कि क्वेश्चंस में उनका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtending a central angle measuring 15 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, जहां से आप लोग रिलेट कर पाएंगे चीजों को। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। यहां पर जो सेंट्रल एंगल है, इसका मतलब है कि आपका सेंटर पर एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 15 डिग्री बन रहा है ना। कुछ इस तरह से फिगर बन रही होगी आपकी। मान लीजिए सर्कल आपका, ये सेंटर हो गया आपका ओ, ये रेडियस आपका, और ये मान लीजिए 15 डिग्री एंगल है आपका। और आर्क की लेंथ उसने पूछी है, कह रहा है आर्क की लेंथ बताइए। मान लीजिए ए और ये बी, ये कुछ आर्क की लेंथ है आपकी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो आर्क है सेंटर पर एंगल बना रही 15 डिग्री, और ये जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। कुछ ये क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला बताया गया था आपको। फॉर्मूला क्या था आपका? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। ये फॉर्मूला वहां यूज किया गया था जब, अगर याद हो, एक थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ करी थी जिसमें से ये बताया गया था कि जो आपका रेडियन है वो आपका कांस्टेंट एंगल है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, जहां पर हम लोगों ने 1 रेडियन को क्या प्रूफ किया था? कांस्टेंट प्रूफ किया था। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट। तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया गया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए यहां पर बताया, मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा आप हमेशा रेडियन में पुट करेंगे। ठीक है, कैसा होगा? रेडियन में होगा। तो यहां पर जो आपको गिवन है थीटा 15 डिग्री गिवन है। क्या है? 15 डिग्री। और रेडियस आपको कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं, लेंथ पूछी आर्क की, तो आर्क यहां वैल्यू लगाएंगे हम लोग एंगल और रेडियस की। तो पहले जो एंगल की वैल्यू लगाने वाले हैं उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग जानते हैं। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा आपका? पाई अपॉन 180। तो 115 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे भाई? पाई अपॉन 180 इंटू 15। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, एंड दैट इज पाई अपॉन 12 रेडियन। ये आ गया एंगल आपका। नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क एस अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? पाई अपॉन 12 इक्वल टू एस आपको फाइंड करना है, आर्क है। रेडियस आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस तरफ लाइए इसको। एस कितना आ जाएगा आपका? 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें जो यूनिट यूज करेंगे वो एक्चुअली लेंथ पूछ रहा है ना, आर्क की लेंथ पूछ रहा है। तो ये जो यूनिट आप डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो एक मेजरमेंट है, लेंथ है। तो ये भी कैसा होगा? सेंटीमीटर में भी होगा।
तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक फॉर्मूले का यूज करना था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो हम लोगों ने यूज करा। आंसर क्या है आपका 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल लिख देता हूं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord, ठीक है। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है, इसमें जो डायमीटर है आपका कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, दैट इज आर। रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, एंड कॉर्ड एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड आपने ड्रॉ करिए, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए पर ऐसे मान लीजिए कितना है आपका ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी मिला लीजिए, तो इसका नाम ओ दे दीजिए ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जब आप सर्कल बनाते हैं, जब उसमें आर्क डिफाइन करते हैं, तो आपकी दो तरह की आर्क बनती है, एक माइनर आर्क बनती है और एक मेजर आर्क बनती है, ठीक है। तो ये आपका जो है माइनर आर्क, ये माइनर आर्क मतलब जो छोटी आर्क है, जिसकी लेंथ जो है छोटी है, मतलब कहने गए कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएं और आपको सेंटर क्रॉस करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो आपका मेजर आर्क में आ जाता है। पहचानने का तरीका कि कैसे पहचानेंगे, वैसे तो फिगर में देख के पता चल रहा है ये आपका माइनर आर्क है और ये आपका मेजर आर्क है, ठीक है। अगर वैसे देखना है तो अगर आप ए से बी मूव करते हैं ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा, माइनर आर्क मिलेगा। बट अगर आप ए से बी ये वाला रूट फॉलो करते हैं तो आपको सेंटर क्रॉस करना पड़ेगा, ए से बी जाने पे सेंटर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट इज मेजर आर्क, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, हाफ होता है। फिर कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, कॉर्ड की लेंथ, ये जो ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड ए बी कितना दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। इस कॉर्ड के थ्रू, ये जो ए बी है, ये जो कॉर्ड है, इसके थ्रू जो आर्क बनने वाली आपकी, ये जो आर्क ए बी है, ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है आपको, आर्क ए बी की लेंथ बतानी है आपको। एक पॉइंट और यहां पर ले लेते हैं जो माइनर को डिनोट करेगा, यहां पर मैं पॉइंट पी ले लेता हूं। तो आर्क एपीबी की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है, और ये जो 20 सेंटीमीटर मैंने यहां पर ले लिया। अब देखिए यहां पर आपको रेडियस मालूम है, आपको आर्क मालूम करना है। अगर आपको एंगल मालूम चल जाए किसी तरीके से, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है, ये वाला भी आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी तो रेडियस है ओबी, ओबी भी क्या रेडियस, तो रेडियस ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। और अगर आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, कितना बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंस ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, और कितना है ये 20 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो इनके सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको जो सेंटर पर एंगल बनता है हमें उससे मतलब होता है ना, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो थीटा कितना मिल गया हमको 60 डिग्री मिल गया। और इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट कर लें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180,
तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा भाई आपका पाई अपॉन 180 इंटू 60, दैट इज 3 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये तो आ गया आपका रेडियन में आ गया, क्योंकि रेडियन में ही वैल्यू चाहिए होती है। अब लगा देंगे फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है आपका पाई अपॉन 3, आर्क आपका आर्क एपीबी अपॉन रेडियस कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका 20 पाई अपॉन 3 आर्क ए बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, बस आपको एंगल फाइंड करना था यहाँ पर, और एंगल हमने फाइंड कर लिया क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं अभी इस पर, क्योंकि अभी जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली वो अभी अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा। जो मेन ट्रिग्नोमेट्री आपका, ये अभी सिर्फ हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, आर इन एपी, द नंबर of degree in the least is to the number of radians in the greatest as 60 is to pi. Find the angles in degree. Find the angles in degree. क्वेश्चन कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो किस में है, एपी में है आपके। ठीक है, द नंबर्स तो देख लेते हैं पहले, यहां पर वन बाय वन चलते हैं। ट्रायंगल्स आपके, अगर ट्रायंगल में एंगल की बात करें तो 3 एंगल्स, और तीनों एंगल्स कैसे हैं आपके एपी में है। तो एपी में अगर आपको 3 टर्म्स लेट करने हो तो कैसे लेट किए जाते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना। ये हम लोग 10th में हम लोग देख चुके हैं एपी में कैसे कंसीडर किया जाता है। तो लेट 3 एंगल्स इन AP बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये डिग्री में मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए प्लस डी। नाउ आगे क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, जो छोटा एंगल है ना, उसको डिग्री में कंसीडर कीजिए, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो एंगल बड़ा है उसको रेडियंस में कंसीडर कीजिए, और उनका जो रेशियो आएगा वो कितना है 60 is to पाई। इसको फिर से देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है शायद समझ में ना आए। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, जो छोटा है उसको डिग्री में रखिए, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, और उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना है 60 is to पाई। नाउ फाइंड द एंगल्स इन द डिग्री। अब आपको ये जो एंगल्स आपने लेट करे थे ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनकी वैल्यू डिग्री में आपको बतानी है। ठीक है, तो हम डिग्री में बता पाएंगे कब, जब आपको ए और डी मालूम चल जाए। अगर ए और डी मालूम चल जाएगा तो हम लोग एंगल्स भी बता देंगे, और वो मालूम चलेगा जो कंडीशन आपको गिवन है यहां से। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जो ए माइनस डी है और ए प्लस डी, इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, दिस इज लीस्ट और दिस इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो उसने लीस्ट को कन्वर्ट करने को कहा, कह रहा पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए आप, वो तो डिग्री में ऑलरेडी है, ए माइनस डी है ना, इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस, जो ग्रेटेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको बस कन्वर्ट कर लें क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में लेके ही चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए ए प्लस डी, तो हम लोग जानते हैं आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपका, पाई अपॉन 180 रेडियंस,
है ना, बहुत बार लिखा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपको चाहिए ए प्लस डी डिग्री में रेडियन चाहिए, दैट इज पाई अपॉन 180 इंटू ए प्लस डी। क्लियर है, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो लिस्ट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, वो रखिए आप, कितना है आपका a माइनस डी। और जो ग्रेटेस्ट था उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, वो कितना आ गया आपका, पाई अपॉन 180 इंटू ए प्लस डी इक्वल, उसका रेशियो कितना दे रखा, 60 अपॉन पाई, ये आपको गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, ये 180 आपका इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 इंटू ए माइनस डी अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ए प्लस डी इक्वल में 60 ना 61, और ये आपका 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3a माइनस 3d, और ये जाएगा आपको उस साइड, तो हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, अरेंज कीजिए इनको, अरेंज करेंगे कितना आ जाएगा आपका, a साइड लाइए, 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a, और वो 3d उस साइड जाएगा, हो जाएगा आपका 4d। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा आपका 2d आ जाएगा, a कितना आ गया आपका 2d आ गया। ठीक है, ये आपका 2d आ गया। नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो इनका सम कितना होगा, तीनों का, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो सिंस a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ऐड कीजिए, d से d कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 60, तो यहां से बताइए 2d ना, 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहां से, तो d कितना आ जाएगा आपका 30। आपको a मालूम और d मालूम, और एपी में यही मेन होता है आपका, फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए और आपका डिफरेंस मालूम चल जाए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं फिर वहां से। तो एक एंगल तो मालूम चल गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। कह रहा है a माइनस डी यानी 60 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। फिर कह रहा है a प्लस डी एड कीजिए, दैट इज 90 डिग्री। तो आपके 3 आंसर आ गए, यही आपको चाहिए था, है ना। तीनों एंगल्स किस में बताने थे आपको, डिग्री में बताने थे, दैट इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और इनको आप ऐड कर लीजिए 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने इस पीडीएफ में दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन के पहले इसमें थोड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई रेगुलर पॉलीगॉन है ना। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है आपका, कि जिसकी आपकी जो साइड्स हैं वो कैसी हो, सारी की सारी इक्वल हो, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ट्राइंगल की बात करें, अगर सारी साइड इक्वल है तो इसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल। और इसका सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। ऐसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल ले लूं, ठीक है, दैट इज स्क्वायर, क्या बन जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन है आपका स्क्वायर, कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही पेंटागन ले लूं मैं। ठीक है, अब इसका एंगल कैसे निकालें, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, है ना, 180 डिग्री n-2। ये कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, n क्या है जहां पर, नंबर ऑफ साइड्स। भाई कोई भी पॉलीगॉन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ साइड्स होंगी, ठीक है, तो वो साइड्स आप इधर पे लगा दीजिए, वो आपको उस पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सबका सम दे देगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला यहां से, है ना, सारे पॉलीगॉन के लिए आपको यहां से उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल का जो
एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। निकलेगा कैसे यहाँ से, एन, ट्राइंगल में कितनी साइड है, एन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 पुट कीजिए, 180 डिग्री 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और इसका एक्चुअली में होता भी कितना है, 180 डिग्री। तो जब टोटल अगर आपको मिल जाए तो आपको एक एंगल की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल आपको मालूम है जितनी साइड है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपको ईच एंगल की वैल्यू मालूम चल जाएगी, है ना, ईच एंगल की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, ईच एंगल इज इक्वल टू दैट 180 n माइनस 2 अपॉन में n। ठीक है, ऐसा आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका स्क्वायर का निकालना चाहूँ, स्क्वायर में कितनी साइड है आपकी 4, तो n की जगह कितना पुट करेंगे 4, दैट इज 180, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 360। ये तो हो गया टोटल सम आपका, है ना, उस स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं 90 90 90 ये। और ये कैसे 90 आया, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। भाई कितनी साइड थी इसमें, 4 साइड थी, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने, ईच एंगल की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 है। तो ऐसे ही पेंटागोन, अगर पेंटागोन का आपको मालूम करना है तो इसमें कितनी साइड है आपकी पेंटागोन में, पेंटागोन में आपकी n इक्वल टू 5 है, तो रखिए 180 इंटू 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 180 इंटू 3 एंड दैट इज 540, कितने डिग्री आ जाएगा 540 डिग्री। और अगर आपको इसका ईच एंगल मालूम करना है ना, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, तो इसको उतनी ही साइड से डिवाइड कर दीजिए जितनी इसकी साइड थी 180 n माइनस 2 n। तो क्या करेंगे, कितना आया था 540, 540 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, कर लो डिवाइड, कितना आएगा 5108, 108 डिग्री। तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 108 डिग्री का। क्लियर है इतना। तो यहां से हम लोग यही देख रहे थे कि जिसका रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसकी साइड इक्वल हो, सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की ये दो कंडीशन है आपकी, कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, ऐसे पॉलीगॉन्स जो है वो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप कितना भी बड़ा पॉलीनोमियल ले लीजिए, है ना, नंबर ऑफ साइड्स बस आपको मालूम होनी चाहिए उसकी, तो आप यहां से उसका टोटल सम निकाल सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला यहां से सारे पॉलीगॉन्स का निकाल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का, और उसके ईच एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से n से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल की मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको बता रखे हैं, इसको तो ट्राइंगल बोलते हैं, जब n इक्वल टू 3 हो ट्राइंगल बोलेंगे उसको, जब n इक्वल टू 4 हो दैट इज क्वाड्रिलेटरल, n इक्वल टू 5 पेंटागन, n इक्वल टू 6 जब हो तो उसको हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल टू 7 तो हेप्टागोन, ऐसे ही काफी सारे होते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 10 हो तो डेकागोन बोलते हैं उसको। ठीक है, डेकागोन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो मैंने पीडीएफ में कुछ नंबर्स लिख दिए हैं जिसमें से मैंने सारे एंगल्स भी बता दिए हैं, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। हम लोग इस पर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, 180 इंटू n माइनस 2। ठीक है, ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए काम कर जाएगा, इसका आप तुरंत यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। देखिए आ गया क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्रेस, मैं लिख देता हूं, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर डेकागोन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। तो पहले तो आप एंगल निकाल लीजिए। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब कि उनके जो आपकी जो रेगुलर डेकागोन है, डेकागोन का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, n इक्वल टू आपका कितना होगा, साइड, नंबर ऑफ साइड्स आपके 10 होंगी,
ठीक है। तो उसका जो ईच एंगल है आप उसकी वैल्यू कह रहा है निकालिए, और आपका क्या बताना है, उसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ग्रेड्स में कन्वर्ट कीजिए और रेडियंस में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। सॉल्यूशन, तो यहां पर डेकागोन, डेकागोन का मतलब मैंने बताया था n इक्वल टू आपका कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो एंगल कितना आ जाएगा, टोटल एंगल 180 n-2, दैट इज 180 इंटू 10-2, कितने डिग्री आ जाएगा ये, ऐसे ही रहने दीजिए उसको। ठीक है, ईच एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ईच एंगल कितना आ जाएगा, ये 180 10-2 अपॉन में कितना करते हैं 10, ये तो होता है फॉर्मूला 180 n-2 अपॉन एन, ईच एंगल की वैल्यू कितना आ जाएगा 18 और यहां से इंटू 8, दैट इज 144 डिग्री। कितना आया 144 डिग्री आ गया आपका। अब वो कह रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, इसको ग्रेड्स में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेडियंस में भी कन्वर्ट कीजिए। तो डिग्री में तो ऑलरेडी आ गया वो 144 डिग्री। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अब उसको कह रहा है ग्रेड्स में भी कन्वर्ट कीजिए। तो हमको मालूम है कि 90 डिग्री इज इक्वल टू, सिंस 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स हम लोग जानते हैं, तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन 90 ग्रेड्स। ठीक है, और अपन को कितना कन्वर्ट करना है 144, तो 144 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 इंटू 144। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कुछ किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। 18 5 90, 18 8 144, अभी देखा वहां से 20, कितना आ गया 160 ग्रेड आ गया। कितना आ गया 160 ग्रेड। ये सारा कन्वर्जन मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे भी बड़ा आसान है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। आपको 1 डिग्री निकाल लिया, फिर उसके बाद में 144 डिग्री निकल आएगा यहाँ से। फिर इसके बाद आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री में होता है इतना, तो कितने डिग्री है आपके पास में 144, तो 144 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू 144। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 18 8 और 18 10 2425 एंड दैट इज 45 अपॉन 5, ये आपका रेडियन में। क्लियर है। तो बेसिकली मैंने वो जो मेन था वो आपका फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूले से एंगल्स की वैल्यू निकालना, मेन वो दो काम थे। तो आपको फॉर्मूला मालूम चल गया, वहां से आप किसी भी पॉलीगॉन्स का जो रेगुलर है ना, रेगुलर पॉलीगॉन का टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं और उसका ईच एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वहां से फिर आपका इजी हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ is in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कह रहा है कि आपके पास में द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं डिफरेंट बट उनकी जो आर्क की लेंथ है वो सेम है। सबटेंड एंगल्स, और वो कितने एंगल्स सबटेंड करती हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अगर आर्क की लेंथ सेम है, दो डिफरेंट सर्कल हैं और दो डिफरेंट एंगल्स सबटेंड कर रही हैं, इसका मतलब उनकी रेडियस जरूर डिफर कर रही होगी। अगर सेम रेडियस होती तो सर्कल भी सेम हो जाता, सेम लेंथ सेम रेडियस तो एंगल भी सेम होता, बट यहाँ पर एंगल डिफर कर रहा था। ये आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो रेडियस है ना वो डिफर कर रही है, और वो यही पूछ रहा है कि एट दियर सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द दियर रेडियाई।
उनके जो रेडियस का जो रेशियो है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। करना कुछ नहीं, इसमें देखना है कि आपको जो सेम लेंथ दे रखी है ना, तो हम लोगों को मालूम है इसमें θ1 कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री और θ2 आपको दे रखा 75 डिग्री। तो पहले तो आप इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए यहां से 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं, पाई अपॉन 180 इंटू 60 दैट इज 3, दैट इज पाई अपॉन 3। इसको कन्वर्ट करूं तो मैं 75 डिग्री को पाई अपॉन 180 इंटू 75 है ना, कन्वर्ट कीजिए 15 5 और 15 12, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12, राइट। नाउ θ1 एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और इसको कुछ नाम दे दीजिए आर्क को, मान लीजिए θ1 है तो इसकी आर्क S1 हो गई और इसकी रेडियस कितनी है R1। ठीक है, तो θ1 कितना है आपका पाई अपॉन 3 और S1 और ये हो जाएगा आपका R1। तो यहां से S1 कितना आ जाएगा R1 पाई अपॉन 3। ना यहां से जो θ2 है आपका दैट इज, इसकी आर्क मान लीजिए आप S2 और इसकी रेडियस मान लीजिए आप R2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 पाई अपॉन 12, S2 को S2 ही रहने दीजिए और R2। तो यहां से S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। ये चीजें आप सारी लेट करके पहले लिख लेंगे है ना, एंगल θ1 S1 R1। ठीक है, वो सब मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सब आप लेट करके लिख सकते हैं, लेट एंगल भी θ2 एंड आर्क भी S2 एंड रेडियस भी R2। ठीक है, नाउ यहां से कितना आ गया आपका S2 कितना आ गया 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। अच्छा, कंडीशन कह रही थी कि आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, तो ये जो S1 है और ये जो S2 है क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। सिंस S1 इक्वल टू S2, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में है ना, गिवन है तो इनका यूज करेंगे, दैट इज R1 पाई अपॉन 3 एंड इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2, करेक्ट। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 3 4 ये भी कैंसिल आउट आपका। आपको चाहिए रेडियस का रेशियो, तो R1 इस साइड है, R2 को भी इसी साइड ले आओ, R1 अपॉन R2 हो जाएगा। इक्वल में उस साइड कितना बचा था आपका 5 बचा था, और इधर से कौन जाएगा, इधर से जाएगा आपका, इधर कुछ है ही नहीं, उधर 4 बचा सिर्फ आपका, कितना बचा 4। तो रेशियो कितना आ गया, तो R1 इज टू R2 इक्वल टू आ गया 5 इज टू 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट। कुछ नहीं करना था इसमें, बस जो दो एंगल्स आपको दे रखे थे उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करा, उसके बाद में आपने वो फॉर्मूला लगाया एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, दोनों में, और दोनों का आर्क सेम था तो दोनों की आर्क निकाल ली और दोनों को इक्वल पुट कर दिया, वहां से आपका रेशियो जनरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is 120 centimeter. Find in degree the angle which is subtended at the center of the hoop, at the center of the hoop। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर है कोई जिसकी रेडियस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है, इस कट
एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप हुज रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, कह रहा है कि आपका जो है एक वायर कट किया गया है, एक सर्कुलर वायर जिसकी रेडियस कितनी थी आपके पास में 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, इतनी रेडियस का एक वायर कट किया गया है। ठीक है, तो दिमाग में मान लीजिए आपके ये है कि एक 7.5 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर वायर कट किया गया, रेडियस कितनी उसकी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। नाउ उसको फिर बेंड किया गया है। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करें कट करने के बाद में, तो ओपन करने के बाद में अब ये कुछ, अगर इसको कट करके ओपन करें तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी आपकी, बेसिकली मैं इस वायर की लेंथ की अगर बात करूं तो बता सकते हैं कितना होगा। भाई लेंथ का मतलब क्या है, आपने कोई वायर लिया और उसको रोटेट करके बांधा। ठीक है, तो अगर आप उस वायर की लेंथ से देखें तो कौन सी सरफेस बनती है आपकी, आउटर सरफेस ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। तो ये जो आपने जो बाउंड्री बनाई है यही तो वायर की लेंथ होगी, और इसी बाउंड्री को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होने वाली है इस सर्कल की, दैट इज L इक्वल टू 2 पाई आर। कितनी होने वाली है, L इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, इसका यूज करने वाले अभी हम लोग। नाउ सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप हुज रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। एक हूप है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर, वो भी सर्कुलर शेप में ही है। अब इस वायर को ना कट करके उसमें लगाया गया है, उसको इसकी आर्क बनाई गई है। फाइंड इन द डिग्री एंगल विच इज सबटेंडेड इन द सेंटर ऑफ द हूप। अब जब इसको दूसरे सर्किल पर लगाया गया, ठीक है, जब इसको दूसरे सर्किल पर ट्रांसप्लांट किया गया जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर, इसमें लगाई गई, तो यहां कहीं लगाया गया होगा, मान लीजिए यहां कहीं लगा दिया गया होगा। ठीक है, ये आपकी एल हो गई आपकी। तो ये कितना एंगल बनाएगी इस पर, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, ये जो आपने वायर यहां पर लगाई है ये कितना एंगल इस पर बनाएगी, ये आपसे पूछा गया, थीटा आपसे पूछा गया। तो सॉल्यूशन देखिए, तो ये जो सर्कुलर वायर कट किया गया था, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ, भाई यहां जरूरत पड़ने वाली हमको, ये जो आर्क है ना आपका, ये आर्क, इसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए। रेडियस मालूम है ही हमको कितनी है, 120 सेंटीमीटर है आपका ये। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। उसलिए हम लोगों को ये लेंथ मालूम होनी चाहिए, और ये लेंथ हमको मिल जाएगी इसकी हेल्प से। तो लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज 2 पाई आर। नाउ 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए, R7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 15 पाई। कितना आ गया 15 पाई सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ गई वायर की। नाउ अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, एंगल ही तो मालूम करना है उसको, तो ऐसे ही रहने दीजिए। आर्क कितना है आपका, वो इसकी बराबर होगा 15 पाई की, है ना, 15 पाई। और रेडियस कितना है आपके पास में 120 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 15 सॉरी, कितना आ जाएगा ये पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर नहीं लगेगा यहाँ पर, हटा देंगे, पाई अपॉन 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पाई अपॉन 8, बट ये रेडियन में आएगा, किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया था जब ये फॉर्मूला बताया गया था कि यहाँ पर जो एंगल आप रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे। तो ये पाई अपॉन 8 रेडियन आया। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डिग्री में बताइए, आप किस में बताना है, आपको डिग्री में बताना है। तो देखिए यहाँ से पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना होता है 180 अपॉन पाई। तो इतने रेडियन है आपके पास में, तो पाई अपॉन 8 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 8। पाई से पाई कैंसिल आउट, 90, और ये आपका 4, ये आपका 45, और दिस इज 2। तो आंसर जो आपका आया वो कितना है 45.2। ठीक है, 45.2 डिग्री आया। कितना है डिग्री आया अभी। इसको भी और कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिनट में भी ले चलते हैं इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 22 आ जाएगा, 22 डिग्री। रिमाइंडर बचेगा आपका कितना 1 बचेगा, तो दैट इज 1/2 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपके 60 मिनट, दैट इज 30 मिनट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है,
उसने यही पूछा था आपका कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मेन काम इसमें जो था ना वो ये समझने वाला था कि ये जो आर्क की लेंथ होगी, बात यहीं पर थी, सारा कुछ क्वेश्चन यहीं पर फंसा हुआ था आपका। बाकी तो वो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसके कन्वर्जन काफी कर चुके हैं, अब तक दिमाग में बैठ चुका होगा करते कैसे। बस इसको टैकल करना था कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो रेडियस कट करी गई थी, सॉरी ये जो वायर कट किया गया था आपका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसकी जो सरकमफ्रेंस होंगी वो उसकी वायर की लेंथ के बराबर होगी, और जो उसकी वायर की लेंथ है वो अगले वाले के लिए आर्क का काम करेगी। वो जो हुप है ना, हुप यूज कर रहा है वो, उसमें वो इसका आर्क की तरह काम करेगी। ठीक है, आर्क मिल गया, रेडियस मिल गया, एंगल निकालना था वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है द मून्स डिस्टेंस, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, is 360,000 kilometers and its diameter subtend an angle of 31 minutes at the eye of the observer, find the diameter of the moon। हाँ चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर। कह रहा है कि जो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 360,000 किलोमीटर्स है। एंड इट्स डायमीटर मतलब जो मून का डायमीटर है वो कितना है आपका, सॉरी इट्स डायमीटर सबटेंड, उसका जो डायमीटर है क्या कर रहा है, एन एंगल बना रहा है, कहां पर, कितना बना रहा है, 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो मून को देख रहा है। जैसे मैं मून को देखूं तो मून मुझ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 31 मिनट का एंगल बना रहा है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो कह रहा है कि अगर इतना एंगल बना रहा है इतनी डिस्टेंस से, तो आप ये बता दीजिए कि मून का डायमीटर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए आपका मून है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, और डायमीटर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है, ये कुछ आपका डायमीटर हो गया। यहां पर मान लीजिए ऑब्जर्वर ओ, ये ए और ये बी, यहां पर कितना एंगल बना रहा है आपका, 31 मिनट का ना। क्वेश्चन में उसने बोला कितना, 31 मिनट है, डिग्री नहीं है, 31 मिनट बोला है उसने। एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, आपको ए भी बताना है कितना होगा। अच्छा, यहां पर उसने जो डिस्टेंस दे रखी है 360,000 किलोमीटर, ठीक है, 360,000 किलोमीटर, ये किसका काम करेगी, आपका रेडियस का काम करेगी, है ना। किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। मान लीजिए ऐसे यहां पर आप यहां खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है आपकी, वो दे रहा 360,000 किलोमीटर। तो आप एक ऐसा तरीका मान सकते हैं, अगर उसको रोटेट किया जाए, ये जो आप ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे इसको, तो एक क्या फॉर्म करेगा, सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है, वही चीज है। वहां पर एंगल कितना बन रहा है आपका, 31 मिनट बन रहा है। तो ये कुछ वही होने वाला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपको आर्क नहीं मालूम है, आपको आर्क मालूम करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम करना डायमीटर। तो सपोज कर लीजिए ये जो कुछ बन रहा है इसका सर्कुलर शेप कुछ इस तरह से आएगा, भाई बात सही, यहां से इसका सर्कुलर शेप कुछ इस तरह से आएगा, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं मून को देखूं तो जो डिस्टेंस है वो 360,000 किलोमीटर है, तो वो जो डिस्टेंस है मेरी वहां से मून तक की वो है 360,000 किलोमीटर, वो रेडियस का काम करने वाली है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा, अगर आप आई साइड को अपनी रोटेट कराएं, आई साइड को, तो एक सर्कुलर शेप जनरेट करेगी, सर्कुलर शेप जनरेट करेगी, तो वो जो पाथ बनेगा वो ये है कुछ, ठीक है, ये जो पाथ बनेगा वो ये है आपका। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो ये है कि एक्चुअली में जो मून और अर्थ के बीच को जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज है, तो वहां पर
ये जो आप सर्कुलर शेप की बात करते हैं वो आपको स्ट्रेट ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट ही दिखाई देगा। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आप जैसे स्टार देखते हैं, स्टार्स बहुत आपको पास पास दिखाई देते हैं, एक्चुअली में उतने पास होते नहीं वो। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो पाथ आप ऐसा देखोगे सर्कुलर शेप में जो बन रहा होगा एक्चुअली में, वो आपको कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट दिखाई देगा। कहने का मतलब ये कि ये जो आर्क है वो डायमीटर की तरह काम करने लगी। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन में आर्क यूज करूंगा वो डायरेक्ट डायमीटर की तरह काम करेगी। बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें जो क्वेश्चन में यूज करना था, क्योंकि उसने डायमीटर पूछा था। और डायमीटर का अभी हमारे फॉर्मूले में कोई रोल था नहीं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस था। तो यहाँ पर जो आर्क है ना वो डायमीटर की तरह हेल्प करने वाली है हम लोगों को। ठीक है, बहुत दूर की वजह से वो जो कर्व शेप है वो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका। सिंस डिस्टेंस बिटवीन, लिख देंगे इसमें, सिंस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज टू लार्ज, दैट्स वाई आर्क, इसको क्वेश्चन मान लीजिए पी आर्क, आर्क ए पी बी इज इक्वल टू डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी। ठीक है, इसकी तरह काम करने वाली। नाउ अभी जो थीटा आपको गिवन है कितना, 31 मिनट है। इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में जाने से पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 31 मिनट में 31/60 डिग्री, ये आ गया। ये तो आया डिग्री। ना 1 डिग्री में कितना होता है? पाई/180 रेडियन। तो इतने डिग्री में 31/60 डिग्री में 60 इंटू पाई/180, ये आया। इतने रेडियन आ गए आपके पास में। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू आपके पास में है 31/60 इंटू पाई/180, इक्वल में आर्क की जगह आप ए बी यूज कर लीजिए सीधा सीधा। और रेडियस, रेडियस आपके पास में कितना है? 360,000 किलोमीटर ना, वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, किलोमीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 22/7 यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको डिवाइड करने में। इस 0 0 गया, 0 से 0, जितना ईजी हो सकता है मैं किए दे रहा हूँ। ये हो गया यहाँ से, फिर 6 कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ 600 आ जाएगा आपका यहाँ से। इसके बाद में और डिवाइड हो रहा है क्या? ये 6 3 जा 18 और ये 100 हो जाएगा आपका। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से कितना आया? यहाँ से 31 पाई/3 इक्वल में आया आपका ए बी अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो ए बी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ से टाइम लग जाएगा, कहीं तो कर भी दूं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर इसको 22/7 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से? फिगर, मैं फिगर हटा दे रहा हूँ इसे, फिगर हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इसको 100 को इस साइड ले आइए, कितना हो जाएगा? 31 इंटू 100। इसको भी ओपन कर लीजिए, ये 3 है आपका। पाई की वैल्यू तो डायरेक्ट आप 3.14 रख लीजिए। हाँ, 3.14 कौन डिवाइड करेगा यहाँ से? ए बी। ना मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा? 31 इंटू 314/3 इक्वल टू ए बी। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किलोमीटर में आएगा, कैसा आएगा? किलोमीटर में, क्योंकि यूनिट कैसी दे रखी है आपको इसमें? किलोमीटर में दे रखी है ना। तो फाइंड द डायमीटर, आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। कह रहा द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड
of a watch is 1.5 centimeter long, right? How far does it tip move in 40 minutes? ठीक है, ये बताना है आपको। कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, है ना, इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, वॉच जो आपकी हैंड लगी होती है, जो नीडल लगी होती है, वो आपकी कैसी मूव करती हैं? सर्कुलर शेप में मूव करती हैं। तो वो जो आपके मिनट हैंड है या आर्स हैंड है, वो रेडियस की तरह काम करेंगे। बाकी वो सर्कुलर पाथ ही तो जनरेट करते हैं, तो वो जो रेडियस की तरह काम करने वाले हैं यहाँ पर, वही कह रहा है यहाँ पर कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। वो जो आपकी जो भी हैंड लगी हुई है, वो 40 मिनट्स में कितना मूव कर जाएगी, आपको ये बताना है। कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाली है 40 मिनट्स में। कौन सी टिप? मिनट हैंड की, मिनट हैंड वाली जो है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। मैंने इसका वैसे लिखा दिया था वहां पर कि 1 मिनट में कितना एंगल मिनट हैंड के द्वारा बनता है ना, बाई 1 आवर, बाई हैंड आर के द्वारा आपका कितना एंगल्स बनता है 1 मिनट में, 1 आवर में। ठीक है, ये पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मिनट हैंड है आपकी, तो वैसे में इसका जो रेडियस है वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, है ना भाई। जब वॉच जब हैंड मूव करेगा, जो मिनट हैंड है जब मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ, जैसे 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 7, 9, 8, 10, 11। ये मिनट हैंड मान लीजिए, तो कुछ है मिनट हैंड, ये मूव करेगी तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगी। तो वहां पर रेडियस का काम कौन करेगा? ये जो उसकी लेंथ है मिनट हैंड की, ये हो गया r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको 40 मिनट्स टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में कितना मूव कर जाएगी। तो हम यहाँ पर पहले एंगल्स मालूम कर लें, है ना, एंगल्स मालूम कर लें। तो मिनट हैंड के द्वारा अगर मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगा दे, तो मिनट हैंड के द्वारा बाई मिनट हैंड इन 60 डिग्री, सॉरी इन 60 मिनट कितना एंगल कवर करती है? 360। कितना? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी भाई? 60 मिनट। ऐसे ऐसे घूम गई वो 60 मिनट, ऐसे तो घूमेगी, यहाँ 5, 5, 10, 15, 60 मिनट। तो कितना घूमी? 360 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। यानी मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है आपका? 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा। और उसको घूमना कितना है? 40 मिनट्स। तो इन 40 मिनट्स कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू 40, दैट मीन्स 240। बट ये तो डिग्री में आएगा आपका, आपको किस में चाहिए? रेडियन में। तो आपको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कितना डिग्री आपके पास में? 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240, 0, कितना आ जाएगा? 4 पाई अपॉन 3। क्लियर है इतना? रेडियस आपको मालूम, एंगल आपको मालूम, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगी इसी पाथ पे तो करेगी, तो वो आर्क की तरह काम करेगा आपका। तो आर्क आपको निकालना है यहाँ पर। तो थीटा कितना आपके पास में? 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू आर्क, ठीक है, अपॉन रेडियस कितना आपके पास में? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 टू ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम ये हो जाएगा आपका। तो आर्क कितना आ गया आपका? 2 पाई। इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.14 एंड दैट इज 6.28 सेंटीमीटर आर्क। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो यहां पर लिख देंगे आंसर में, जो आंसर आ जाएगा आपका, मिनट हैंड will travel 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन इसका। ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें, बस हमको ये मालूम करना था कि 40 मिनट में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वॉच वाले, तो आप ये निकाल लीजिए कि
कि उतनी देर में, जितनी देर में ये जितना टाइम ये मूव कर रही, 40 मिनट्स इसने मूव किया, तो 40 मिनट्स में जो भी हैंड आपका यूज किया गया, मिनट हैंड हो या आर हैंड हो, तो उसके थ्रू कितना एंगल जनरेट होगा, बस वही है। एंगल मालूम चल जाएगा, वो आपको रेडियस बता देगा, आपका क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। ठीक है, मेन काम है आपका एंगल जनरेट करना, एंगल सही तरीके से निकालिएगा। कौन सी हैंड कितने मिनट में कितना एंगल बनाती है, ये सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए इसमें, है ना, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में कैसे जाएंगे, है ना, मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल्स को अगर डिग्री में गिवन है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड of a clock, minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7:20 AM। ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए, कह रहा है कि जो फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। कह रहा है कि जब 7:20 हो रहा होगा, 7:20 हो रहा होगा, उस समय मिनट और आवर हैंड के बीच का जो एंगल है वो आपको बताना है। ये आपकी वॉच है, 7:20 बनाना है हमको, तो 7:20 के लिए आपकी जो आर एंड है यहाँ कहीं होगी, 7 से थोड़ा सा आगे होगी, है ना, एग्जैक्ट 7 पर नहीं होगी। और जो मिनट वाली हैंड है वो कहाँ होगी आपकी, एग्जैक्ट 4 पर होगी। ये आपका 7:20 बजा रहा है ना, मॉर्निंग का 7:20 है। तो यहां पर देखिए, आपको ये जो एंगल है ना, ये एंगल बताना है थीटा, है ना, फिर वही काम करना है आपको, ये आपको थीटा बताना है कितना होगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर एंगल निकालने आते हैं कि मिनट हैंड में कितना एंगल बनता है और आर हैंड के द्वारा कितना एंगल बनता है, तो इजीली हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में आर हैंड के द्वारा, जो आर हैंड होती है, अगर वो एक राउंड पूरा लगा दे, कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री। आर हैंड कवर्स 360 डिग्री इन आर हैंड, पूरा एक राउंड लगाएगी तो 360 डिग्री कवर करेगी, और टाइम कितना लेगी, 12 आवर्स इन 12 आवर्स। बात सही है यहाँ पर। तो 1 आवर्स में कितना कन्वर्ट करेगी भाई, 1 आवर्स में हो जाएगा 360 अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री। सीधी सी बात है भाई, है ना, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। अब यहां पर ये देख लीजिए कि जो 7 वाली हैंड है आपकी, यहां से 12 सब चली होगी, कितनी डिग्री घूमी होगी, सॉरी कितने घंटे मूव कर चुकी होगी, 7 आवर्स एंड 20 मिनट। यही तो मतलब हुआ इसका, 7 आवर्स एंड 20 मिनट मूव करी होगी ये वाली। सिर्फ अभी आर हैंड की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो 720 मिनट, तो इसको देख लीजिए, इसको पहले तो आर में कन्वर्ट कर लीजिए, 7 आवर्स 20 मिनट, इसको टोटल कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 20 मिनट को ले सकते हैं 20/60, एंड दैट इज 22/3 आवर्स आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। इतने घंटे में कितना बनाएगी, सो इन 20/3 आवर्स इक्वल टू 30/3 इंटू 22, ये तो हुआ 310, कितना आ जाएगा, 220 डिग्री। इतना एंगल बनाएगी आर हैंड एक इतने घंटे में। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि आर हैंड ने यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचने में कितना एंगल बना लिया, इतना एंगल बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं
कि यहीं से मिनट हैंड को भी उठाएंगे कि मिनट हैंड ने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना एंगल बनाया हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो टोटल एंगल था तो उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है, वही करने वाले हैं भाई। यहाँ आर हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट करी, चलते चलते यहाँ पहुंची, ये पूरा एंगल कितना हुआ, 220 डिग्री हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुंची, तो इसका कुछ एंगल बनेगा, इस टोटल में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पीस आपका बच जाएगा, दैट इज थीटा। चलिए, तो यहाँ से मिनट का तो बड़ा क्लियर है, मिनट हैंड कितने मिनट मूव करिए, 5, 10, 20 मिनट, कितना मूव करिए, 20 मिनट। बाई मिनट हैंड, बाई मिनट हैंड एंगल मेड एट 1 मिनट, सॉरी इन 1 मिनट, 1 मिनट है ना, कितना होता है भाई, 60 मिनट में कितना घूमती है, 360, 1 मिनट में कितना जाएगी, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। तो इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा भाई, इन 20 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 20, दैट इज 120, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो आपको बताना है ये थीटा, तो थीटा कैसे आ जाएगा आपका, दैट इज 220 डिग्री माइनस 120 एंड दैट वुड बी 100 डिग्री योर आंसर। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पर्टिकुलर्स जो हैंड है उनका एंगल्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो हमने लोगों ने इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो भी मतलब इससे रिलेटेड थे एंगल मेजरमेंट से, मैंने इसमें कवर कर दिया। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाता या आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझको टेलीग्राम या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको यहाँ पर करवा दूंगा।